तो महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि किस प्रकार इंद्र को नारायण कवच से सुरक्षित करके उस वैष्णवी विद्या के प्रभाव से, प्रताप से विश्वरूप ने देवताओं को उनकी सारी श्री संपत्ति, उनका वैभव, देवराज को उनका सिंहासन पुनः वापस दिलाया। सुखदेव जी महाराज आगे सुना रहे हैं, बोले विश्वरूप जो थे उनके 3 सिर थे। देवताओं के जो पुरोहित बने, त्वष्टा के पुत्र, उनके 3 सिर थे। एक मुख से सोमरस पीते थे, एक मुख से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। पिता त्वष्टा थे जो देवताओं में से थे, लेकिन उनकी माता जो थी वो दैत्यों की कन्या थी। तो विश्वरूप जब देवताओं के लिए, अब क्योंकि वो उनके पुरोहित हो गए थे, तो विश्वरूप जब देवताओं के लिए नित्य यज्ञ किया करते थे, तो दैत्यों ने एक दिन चुपके से विश्वरूप से आकर कहा, बोले देखो तुम देवताओं के पुरोहित बन गए, बड़ी अच्छी बात है, पर तुम्हारी माता दैत्यों की कन्या है और पिता से कहीं अधिक आदर माता का होता है। और ये बात तो शास्त्र में लिखी है। उपाध्याय से 10 गुना आदर आचार्य का होता है, आचार्य से कहीं गुना आदर पिता का होता है और पिता से भी कहीं गुना अधिक आदर माता का होता है। ऐसा शास्त्र का वचन है। और माता से भी अधिक अगर आदरणीय कोई है तो वो तत्व का ज्ञान कराने वाला गुरु है, वो भगवान से मिलाने वाला गुरु है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम देवताओं के पुरोहित बन गए, कोई बात नहीं, अब तुम इनके लिए नित्य यज्ञ करते हो, पर तुम्हारी माता तो दैत्यों की कन्या है ना, तो चुपके से तुम एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो, इसमें क्या जाता है। माता के प्रति जो तुम्हारा धर्म है, माता के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है, वो भी बना रहेगा और जो पुरोहित फल तुमने स्वीकार किया उसकी मर्यादा भी बनी रहेगी। अब विश्वरूप अवस्था में तो कमी थे, और जब इस प्रकार का, क्या कहना चाहिए इसको, आपके शब्दों में इमोशनल ब्लैकमेल हुआ ना, जब माता की बात आई, दैत्यों ने कहा कि अरे माता के प्रति भी तो कोई कर्तव्य है तुम्हारा, चुपचाप एक आहुति दैत्यों के नाम पर दे दिया करो। विश्वरूप को बात जच गई, उन्होंने कहा हाँ भाई ये तो ठीक है, तो जब देवताओं के निमित्त वो यज्ञ कराएं। अच्छा, जब देवताओं के निमित्त आहुति पड़ती है उसी से देवताओं का बल बढ़ता है। यज्ञ किस लिए होता है? यज्ञ इसीलिए होता है, देवताओं के नाम पर जब आहुति डाली जाती है तो प्रत्येक आहुति के साथ जिस देवता के निमित्त, जिस देवता का स्मरण करके, जिस देव मंत्र का उच्चारण करके आहुति डाली जाती है, उस देवता के बल की वृद्धि होती है, देवता प्रसन्न होते हैं, आपको वरदान देते हैं। माने है सब लेना देना ही, लेकिन यही है, ऐसा ही होता है। तो बीच बीच में एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी देने लगे। अब हुआ क्या, देवताओं का बल भी बढ़ रहा है और साथ साथ में दैत्यों का बल भी बढ़ रहा है। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले हमने तो मार पीट कर इनको एक और फेंक दिया था, ये फिर बलवान होते जा रहे हैं, कारण क्या है। अब जैसे ही इंद्र को ये बात पता चली कि विश्वरूप हमारे साथ ऐसा विश्वासघात कर रहे हैं, बोले स्थान हमारा, सामग्री हमारी, पुरोहित हमारे, बोले सब कुछ लग रहा है हमारी जेब से, और आहुति साथ साथ में मिल रही है दैत्यों को भी। अब इंद्र इतने क्रोध में भर गए, उन्होंने उसी क्षण विश्वरूप का शिरोच्छेद कर दिया, सिर काट दिया। अब बताओ, जो बात मैं आपको कल कह रहा था, यहां से लेकर वहां तक सब स्वार्थ का खेल है कि नहीं। आप देखो, उनको पुरोहित के रूप में वर्ण किया, ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर उन्होंने कितनी कृपा की, नारायण कवच का उपदेश देकर उस वैष्णवी विद्या के प्रभाव से सब खोई हुई संपत्ति वापस दिला दी, और केवल थोड़ा सा अपने स्वार्थ पूर्ति में बाधा दिखाई पड़ी, बस क्रोध में भरकर उठे और विश्वरूप का शिरोच्छेद कर दिया। इसलिए भाई, यहां से लेकर वहां तक और कहीं से लेकर कहीं तक, रसखान के शब्द मुझे फिर याद आ रहे हैं कि कहा रसखान भय संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को, जप बार बार व्रत संयम 1000, वेद गाए 20 बार, अरे बूझत लबार को। अरे सार की बात क्या है, सोई है गंवार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। आप देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, किसी भी योनि में हो, पर इस जीवन की सफलता, इस जीवन की सार्थकता क्या है, अंतिम बात क्या है, बहुत जगह बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम बात यही है भाई, भगवान के चरणों में निष्काम प्रीति हुई कि नहीं हुई,
हुई तो आप जीते, नहीं तो आपने कुछ भी पाया आप हारे। मैं जब इन प्रसंगों का चिंतन कर रहा हूं तो मैं कभी कभी देवताओं की मनस्थिति का भी विचार करता हूं। वो भी बेचारे भीतर से कितने भयभीत हैं। स्वार्थ के कारण बुद्धि देखो कैसी है। पुरोहित के आसन पर बैठे हैं विश्वरूप, और जैसे ही पता चला ये बीच बीच में एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे रहे हैं, किंचित भी धीरज नहीं धरा, बस उठाया खड्ग और शिरोच्छेद कर दिया। ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र को। तभी आपसे कई बार कहता हूं भाई, दो ही रास्ते हैं, तीसरा मार्ग है ही नहीं। या तो स्वार्थ का रास्ता है या फिर परमार्थ का रास्ता है, और चुनने का अधिकार ईश्वर ने आपको दिया है। अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछते रहे, भगवान उत्तर देते रहे। भगवान ने कहा अर्जुन ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, तुमको जो ठीक लगे चुनो। कर्मण्येवाधिकारस्ते। अच्छा, बड़ा व्यक्ति जो होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है ना, अगर उसने किसी को कुछ दे दिया फिर वापस नहीं लेगा। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है, मन से भी किसी को वस्तु दे दी जाए। मान लो आपके पास कोई वस्तु है, आपने वो वस्तु मन से किसी को दे दी, अभी प्रत्यक्ष में नहीं दी। अब मन का क्या है, मन तो बदल जाता है, मन तो बदल जाता है। पर शास्त्र कहता है अगर मन से भी वस्तु आपने किसी को दे दी है और आप सत्य के पथ पर हैं, फिर आप उसको अपने पास नहीं रख सकते। उसी क्षण से उस वस्तु पर आपका कोई अधिकार नहीं रह जाता। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर है। जब विभीषण को, रावण के वध के पश्चात जब विभीषण को लंका के राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया श्री लखनलाल जी ने, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो नगर में प्रवेश कर नहीं सकते थे, उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा। तो एक बड़ी सुंदर चंद्रकांत मणि थी। ठाकुर जी उसकी ओर देखते थे, वो बड़ी प्रसन्नता होती थी। बड़ी सुखद अमृत स्वरूपिणी किरणें उस मणि से झरती थी। मन में आया ये मणि अपने ही पास रख ली जाए। लंका का राज्य दे दिया, लंका का वैभव कैसा है सब जानते हैं। देवता तो बेचारे तरसते ही हैं, केवल उसके लिए पा नहीं सकते, ऐसा लंका का वैभव है। और थोड़े समय के लिए नहीं कहा, लंका अचल राज तुम करहु, कोई विघ्न नहीं आएगा कभी तुम्हारे राज्य में। लंका का अविचल साम्राज्य दे दिया, केवल एक मणि। अच्छा, प्रभु करते तो लीला ही है, मणि क्या प्रभु को सुख देगी? चिंतामणि हरि नाम है, जिनका नाम स्वयं चिंतामणि है, उनको क्या कोई मणि सुख देगी? भगवान की लीला है, लीला से प्रभु बोध कराते हैं, उपदेश देते हैं। तो बोले ये मणि अपने पास रख ले। ऋक्षराज जांबवान बड़े विनम्र स्वरों में बोले। अच्छा, वो चिरंजीवी हैं, उनकी आयु बहुत बड़ी है, उन्होंने अपने सामने कई युग आते और जाते देखे हैं। उन्होंने कहा प्रभु, मैंने इस जीवन काल में बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े धीर पुरुषों को, बड़े बड़े महादानियों को बड़ा बड़ा दान देते देखा है, बड़े बड़े पराक्रमियों को, इस पूरी वसुधा को जीत कर उस पर एक छत्र राज्य करते देखा है। मैंने अपने जीवन काल में बड़ी बड़ी घटनाएं देखी हैं, पर किसी सज्जन व्यक्ति ने किसी को कुछ देकर उससे वापस ले लिया हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। अब वो कुछ और तो नहीं कह सके प्रभु को, अब ये तो नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, आप ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि प्रभु को कुछ कहना है तो कहने के लिए भी एक शील चाहिए ना, एक शिष्टाचार चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम को कुछ कहने के लिए एक मर्यादा की आवश्यकता है। इनको कुछ कहना हो तो कुछ भी कह दो, हमारे ठाकुर जी को तो जो भी कहना हो, यहां तो भाई कुछ भी बोलवा कर तो सब सुनते हैं। उस त्रिवक्रा कुब्जा ने पीतांबर का छोर पकड़ लिया, तब भी इन्होंने स्वीकार कर लिया, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और शील निधान, तुलसी कहूं ना राम से साहेब शील निधान, उनके सेवकों को सोचो कितनी मर्यादा में रहना पड़ता होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक को कितनी मर्यादा में रहना पड़ता होगा। तो ऋक्षराज जांबवान ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, बोले प्रभु, मैंने बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखी हैं, अद्भुत अद्भुत कौतुक मैंने प्रकृति के देखे हैं, मैंने धीर गंभीर पराक्रमी विद्वान तपस्वी तेजस्वी सब देखे हैं, मैंने जीवन में सब देखा है, पर किसी सत्पुरुष ने, किसी सज्जन ने किसी को कोई वस्तु देकर उससे वापस ले ली हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। भगवान मुस्कुराए, प्रभु मुस्कुराए और कहा कि हमको आपसे ऐसे ही उत्तर की अपेक्षा थी, हम आपसे ऐसा ही उत्तर श्रवण करना चाहते थे, हमको आपसे ऐसे ही उत्तर की अपेक्षा थी। तो मन से भी अगर किसी को वस्तु दे दी जाए तो सत्पुरुष कभी उसको उस पर फिर अपना अधिकार नहीं मानेगा। वस्तु दे दी सो तो दे दी,
अच्छी बात कहां से आई थी? हाँ, तो दो ही रास्ते हैं, ये तो स्वार्थ का रास्ता है, परमार्थ का रास्ता है, और भगवान ने चयन करने का अधिकार आपको दिया है। और मैं ये कह रहा था, जब श्रेष्ठ व्यक्ति, जब समर्थ व्यक्ति किसी को कुछ दे देता है फिर वापस नहीं लेता। अब भगवान ने ये कह दिया कर्मण्येवाधिकार अस्ति, भाई कर्म करना तेरा अधिकार है। अब इसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप कुछ पूछने जाओगे तो भगवान कहेंगे भाई ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, दो रास्ते हैं तो दो बता देंगे, तीन हैं तो तीन बता देंगे, लेकिन ये कह देंगे चुनना तुमको है भाई, तुम चुनो, क्योंकि ये अधिकार तुम्हारा है। बस यहीं पर आकर मोह में अंधे, मोह निद्रा में सोए मदांध जीव को सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है, सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हुई। भगवान ने तो अधिकार दे दिया। और ये जो जन्म जन्म से जीव भटक रहा है, अपने इसी अधिकार के दुरुपयोग के कारण ही तो भटक रहा है। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, रोकने वाला कोई है नहीं। जिसके मन में जो आ रहा है किए चला जा रहा है। यहीं पर आकर सत्संग की महिमा प्रकट होती है। सत्संग न हो तो जीव कभी सन्मार्ग पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्वभाव से दुष्ट है। अब एक दुष्ट व्यक्ति को धन भी मिल जाए, पद भी मिल जाए, स्वतंत्रता भी मिल जाए, तो उसका दुरुपयोग ही तो करेगा, अपनी हानि तो करेगा वो उससे। जीव की भी यही दशा है। स्वभाव तो दुष्ट, स्वभाव से दुष्ट है। कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने दे दी। संसार ने और पट्टी पड़ा दी, सुनो सबकी करो मन की। ये और बड़ा आश्चर्य है। संसार ने और ये पट्टी पड़ा दी, बोले सबकी सुनो, अपने मन की करो और जाओ गिरो गड्ढे में। कई बार मैं कहता हूं ना आपसे, मैं कभी अकेला बैठकर ऐसे विचार करता हूं तो मुझे लगता है सारी उल्टी पट्टी संसार में पढ़ाई जाती है। सुनो सबकी करो मन की। हम भगवान को छोड़कर किसी से नहीं डरते। भगवान कोई ऐसी भयानक वस्तु है क्या जो उससे डरने की आवश्यकता है? अरे भगवान तो प्यार करने के लिए है, भगवान से प्यार करो। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, बोले डरना है तो पाप से डरो, व्यर्थ चिंतन से डरो, अभिमान से डरो। ये सब भगवान से दूर ले जाने वाला है। भगवान से दूर ले जाने वाला है माने जीव को सच्चे सुख से दूर ले जाने वाला है, जीव को उस परमानंद से दूर ले जाने वाला है। तो डरना हो तो इस सब से डरना चाहिए। पाप से व्यक्ति नहीं डरता। पाप करते कहां डरता है? चले जाएंगे साल के अंत में गंगा जी चले जाएंगे, एक गोता लगा आएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, चले जाएंगे। ध्यान रखना, धर्म की ओट में पाप करने वाले का पाप किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होता। जो धर्म का आश्रय लेकर धर्म की ओट में पाप करता है उसका पाप कभी नष्ट नहीं होता। उपनिषदों के मंत्र इस बात का प्रमाण है। बोले जो अविद्या से ग्रस्त है, माने जो मूढ़ है, अंधकार में पड़ा है, वो तो अंधेरे कुएं में गिरता है, वो तो अंधकूप में गिरता है। लेकिन जो विद्या के अभिमान से त्रस्त है वो उससे भी कहीं गहन कूप में जाकर पड़ता है। एक व्यक्ति बेचारा कुछ जानता ही नहीं है, वो तो अपना मनमाना आचरण कर रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति ने सब धर्मशास्त्र पढ़ लिए हैं, समझ लिया है कि इसका अर्थ क्या है, अब वो शास्त्र के वाक्यों का यदि दुरुपयोग करता है वो और गहरे कुएं में जाकर पड़ता है। तो धर्म की ओट में किया जाने वाला पाप वो तो कभी नष्ट नहीं होता। और हमको तो भाई गुरुजनों की कृपा से अब तक एक छोटी सी बात समझ में आई, कहे लोभ है सर्व पाप को मूल। सारे पाप स्वार्थ से ही जन्म लेते हैं। मुझे सुख मिले बस, सारे पाप यहीं से जन्म लेते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिना। कितनी उज्जवल और कितनी परिष्कृत प्रज्ञा है। अरे सब में हम भी आते ही हैं, आते कि नहीं आते? आप सबके सुख की बात कह रहे हो, आप सबके सुख की कामना कर रहे हो, सब में आप आओगे कि नहीं आओगे? इसलिए कहा सर्वे भवन्तु सुखिना। ध्यान रखना, इसी को उत्सव कहते हैं। उत्सव का कोई और अर्थ नहीं होता। यही वास्तविक उत्सव है, जब स्वार्थ से परमार्थ तक उठ जाता है कोई, जब स्वार्थ छोड़कर परमार्थ में लग जाता है, तब समझना चाहिए भाई अब हमारे जीवन में उत्सव हुआ है। और भूलना नहीं, सब पाप के मूल में क्या है? स्वार्थ। यहां देखो, थोड़ी सी स्वार्थ पूर्ति में बाधा हुई इंद्र के, जिसको थोड़ी देर पहले गुरुदेव कह रहे थे, गुरु के स्थान पर जिसको बिठाया, आचार्य के रूप में जिसका वर्ण किया, थोड़ी सी स्वार्थ पूर्ति में बाधा आई, उसका शिरोच्छेद कर दिया। अब ये कितनी दुर्दशा है, ये कितनी दुर्दशा है। और क्यों है?
बताओ, ये जो इतनी दुर्दशा इंद्र की हुई, अभी तो आगे होगी, इसका कारण क्या है? ये हुआ ही कैसे? बेचारे के पास संत नहीं है, उस बेचारे के जीवन में सत्संग नहीं है। सत्संग होता तो विवेक होता, सत्संग होता तो ये बात समझ में आती, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सत्संग होता तो ये बात समझ में आती, अरे देने वाला ना कोई यज्ञ है ना कोई कर्म है, देने वाला ईश्वर है। जो देता है वो देता है, और अपने किए से जो मिले वो तो नष्ट होना अवश्यम भावी है। याद रखना, आपने अपने प्रयास से जो पाया है वो एक दिन नष्ट होगा, उसका क्षय हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया घर आपने बनाया है, घर नहीं गिरेगा तो तुम तो गिर जाओगे एक दिन। घर खड़ा रहेगा पीछे, तुमको इस शरीर को तो गिरना पड़ेगा। तो अपने प्रयास से जो भी पाया जाता है उसका नष्ट होना, उसका क्षय होना अवश्यम भावी है। सदा क्या रहता है? जो भगवान देते हैं वो सदा रहता है, जो प्रभु की कृपा से, प्रभु के प्रसाद से मिलता है वो सदा रहता है। ऐसा कार्य इंद्र के द्वारा हो गया, ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र को। क्यों? कि जीवन में विवेक ही नहीं है। अब विवेक कहां से आए? क्योंकि सत्संग नहीं है, बिन सत्संग विवेक ना हुई। इसीलिए मैंने कहा, मनुष्य हो, दैत्य हो, दानव हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, देवता हो, कोई भी हो भाई, कोई भी हो, जब तब साधु तारसी और सकर परपन। बाकी तो हर कोई प्रपंच में डालने वाला है, बाकी तो हर कोई प्रपंच में डालने वाला है। अरे मैं बहुत सोच विचार कर कह रहा हूं। आप देवी देवताओं की भी पूजा आराधना करो, वो आपको मनमानी वस्तु दे देते हैं। संसार से छुड़ा रहे हैं कि संसार में उलझा रहे हैं? बताओ। तो विश्वरूप भी देवपुत्र हैं। तो सोमरस पीने वाला जो सर था, उससे पपीहा, सुरापान करने वाले से गोरैया और अन्न खाने वाले से तीतर, ये 3 पक्षी उद्भूत हुए। पर विश्वरूप के वध से इंद्र को ब्रह्म हत्या तो लग गई थी। अब यद्यपि वो चाहते तो इस पाप को दूर कर सकते थे, पर उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप को स्वीकार किया। यदि वो चाहते तो वो स्वीकार ना करते। क्यों? क्योंकि विश्वरूप भी जो कर रहे थे वो भी धर्मानुकूल नहीं था। यदि वो चाहते तो वो इस पाप को स्वीकार ना करते, पर फिर भी देवराज ने इस पाप को स्वीकार किया और 1 वर्ष तक पश्चाताप किया। उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। और फिर उसके बाद सबकी सम्मति से उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। 1 भाग पृथ्वी को मिला, दूसरा भाग जल को, तीसरा वृक्ष को और चौथा स्त्रियों को। पाप के कारण अब उनको, क्योंकि अपने पाप का भाग दिया, तो साथ साथ में एक वरदान भी दिया। ये जो कहीं कहीं पृथ्वी बंजर होती है, ऊसर भूमि होती है, ये उसी ब्रह्म हत्या के पाप का परिणाम है। लेकिन साथ साथ में ये वरदान भी दिया कि जहां कहीं पृथ्वी में गड्ढा होगा, ये कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। फिर वृक्षों को मिला, सूख जाता है वृक्ष। वरदान क्या मिला? फिर हरा भरा हो जाएगा। और जो वृक्ष का जो गोंद होता है वो वस्तुतः उसी ब्रह्म हत्या के पाप का परिणाम है। आपको पता नहीं, इस बात की जानकारी है कि नहीं, इसीलिए उससे बनी कोई भी वस्तु ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। जाड़े के दिन में बनाते हैं ना लोग, गोंद के लड्डू बनाते हैं ना, भोग भी लगाते होंगे ठाकुर जी को, है ना? हाँ, क्योंकि ये बात पता नहीं थी। लेकिन ये वस्तु जिस भी खाद्य पदार्थ में पड़े, जिस भी व्यंजन में पड़े, उसका भोग श्री ठाकुर जी को निवेदन नहीं किया जाता, क्योंकि इसके रूप में कुछ और नहीं, ये इंद्र की ब्रह्म हत्या का पाप है। फिर 1 भाग स्त्रियों को दिया, इसी कारण प्रत्येक मास में रजस्वला होकर चौथे दिन शुद्ध होती है। चौथा भाग
जल को मिला, इसी कारण जल में कहीं कहीं फेन, बुदबुदा आदि सब आ जाता है, उसको हटाकर जल प्रयोग किया जाता है। और साथ ही में जल को वरदान क्या मिला? ये वरदान मिला कि जितना बहता जाएगा उतना बढ़ता जाएगा। आप देखो निर्झर बहते हैं, जल में कभी कमी नहीं आती, जल का कभी अभाव नहीं होता। अब ये कहानी तो यहां एक प्रकार से समाप्त हो गई, पर बैर का बीज पड़ गया। अब किसके मन में पड़ा? त्वष्टा के मन में। हमारे पुत्र के साथ इंद्र ने ऐसा दुर्व्यवहार किया, पहले पुरोहित के रूप में उसका वरण किया और फिर उसके बाद इस प्रकार उसकी हत्या की। अब वो अपने पुत्र की हत्या से बड़े दुखी हो गए। अब एक बार इन सब घटनाओं का भीतर भीतर चिंतन करते रहना, भगवान की शरण के अतिरिक्त कहां कलह क्लेश से मुक्ति है। यहां भी वही हाय हत्या है, वहां भी वही हाय हत्या है। कल यही तो आपको कह रहा था, सब जगह यही दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए सेवक जी महाराज ने कहा, अरे बहुत बड़े बड़े साधन कर भी लोगे तो कहा वहीं स्वर्ग आदि में पहुंचोगे, वहां भी यही सब हो रहा है। एक दूसरे के प्राणों के शत्रु बने हुए, किस लिए? धन के लिए, पद के लिए, संपत्ति के लिए, वैभव के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। जिस हृदय में वैर विरोध उत्पन्न हो रहा है, सीधी सीधी बात है ना भाई, हृदय शुद्ध नहीं हुआ। और मैं आपसे सदा ही कहता हूं भाई, अंतःकरण की शुद्धि ही सबसे बड़ी सिद्धि है। बाकी सब सिद्धियां तो घोर संसार में डालने वाली हैं, जीव को भगवान से दूर कराने वाली हैं, जीव का पतन कराने वाली है। आज भी सुबह सुबह प्रातः काल की बेला में एक बड़े सुंदर संत से मेरी बात हो रही थी। बहुत समय बाद उन्होंने स्मरण किया तो उनका फोन आया। बहुत सुबह सुबह मैं उनसे बात कर रहा था, कुछ देर चर्चा होती रही और फिर अंत में एक बात उन्होंने मुझसे कही। बोले बेटा, बड़ी वृद्ध अवस्था है उनकी और बड़ा ही पवित्र जीवन उन्होंने जिया है। कभी जब प्रभु कृपा करते हैं तो उनके चरणों में कुछ बैठने का अवसर मिलता है। उनकी इच्छा नहीं है इसलिए मैं उनका नाम प्रकट नहीं कर पा रहा हूं। तो बड़ी सुंदर कुछ देर उनसे चर्चा हुई और फिर अंत में उन्होंने कहा, बोले बेटा बस एक बात का सदा ध्यान रखना, मान सम्मान से बचे रहना। बोले प्रभु से दूर कराने वाला अगर कुछ है ना तो बस वो केवल यही है। बोले इस मान प्रतिष्ठा से बचे रहना। क्यों? क्योंकि तुम जिस स्थान पर हो वहां पर तुमको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। और मैं तो कई बार विचार करता हूं भाई, एक समय था जब लोगों को प्रसिद्ध होने के लिए भी कुछ वर्षों का समय लगता था, परिश्रम करते थे, फिर प्रसिद्ध होने में उनको कुछ काल का, कुछ वर्षों का समय लगता था। आज तो भाई सोशल मीडिया की कृपा से बन जाए कोई, रातों रात स्टार हो गए, वायरल। अच्छा वैसे तो वायरल बीमारी का नाम है ना, बीमारी का ही तो नाम है वायरल। वायरल हो जाए, पड़ जाता है ना आदमी, निर्बल दुर्बल होकर खांस रहा है, छींक रहा है, डॉक्टर कह रहा है इसके पास मत जाना, संक्रमित होने वाला रोग है, संक्रमित होता है, संक्रामक है, इन्फेक्शियस, एंड वी ऑल आर वल्नरेबल। तो डॉक्टर कहते नहीं जिसके पास मत जाओ। कई बार ऐसा होता है घर में एक को तो सबको हो जाता है ना, वायरल। बढ़िया शब्द चुना है सोशल मीडिया वालों ने भी। बोले वो तो वायरल हो गए। वायरल हो गए माने अरे दूर ही रहना, पास गए तो तुमको भी यही रोग हो जाएगा। तो वायरल हो गए। और यह भी बड़ा आश्चर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास आज केवल वायरल होने के लिए ही है। कुछ भी कर रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से बस वायरल हो जाए। पर भाई मैं भी कह रहा हूं यहां पर ये बात, कल जीवन में क्या हो पता नहीं, दोनों कान पकड़कर और दोनों हाथ जोड़कर डरते डरते ये बात कह रहा हूं। अब यहां बैठा हूं तो ये बात कहना मेरा कर्तव्य है, पर मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, अपने लिए भी कह रहा हूं। हम सब इसी में आते हैं। तो हमें ये कह रहा था, उन्होंने कहा बोले बेटा जिस स्थान पर तुम हो तुमको तो अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, बस इस मान प्रतिष्ठा से बचे रहना। बोले जन्म जन्म की संचित पूंजी बोले ये कुछ काल में नष्ट करा देती है। और गोस्वामी जी ने कहा ही है, लोक मान्यता अनलसम तप कर कानन दान। तो आप भी हमको यही आशीर्वाद देना भाई। मैं तो दोनों हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं कि बाकी सब ठीक है, इस बीमारी से बचे रहें बस। क्योंकि इस बीमारी की औषधि नहीं है, इसकी दवा नहीं है, यहां से वापस लौटना नहीं होता। पिछले प्रसंग में हम चर्चा कर रहे थे ना, एक बिल घुसकर वापस लौटना नहीं होता।
जैसे यहां से भी घुसकर मुझे लगता है वापस लौटना नहीं, तो वैसे इस बीमारी से बचे रहे। ठाकुर जी की अपार कृपा है, अपार कृपा, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। प्रभु ने ऐसा सुंदर पवित्र जीवन जीने का हमको अवसर प्रदान किया, अपना नाम दिया, अपना धाम दिया, सत्संग सेवा सुमिरन की त्रिवेणी, इसमें नित्य अवगाहन करने का अवसर दिया। प्रभु तो जो दे सकते थे उससे भी कहीं अधिक हमको दे दिया। और संत की बात, वस्तुतः संत सार की बात ही कहते हैं, हाँ भाई आपको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर चर्चा उनसे हुई, कई विषयों पर बात हुई, और संतों का स्वभाव ही होता है सार सार की बात कह देना। और फिर अनुभवी हो, केवल अवस्था से नहीं साधन से भी अगर कोई अनुभवी हो तो फिर तो थोड़ी देर का संग भी, एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, वो तो कुछ देने वाला हो जाता है। तो बड़ी सुंदर चर्चा हुई, और कुछ देर की चर्चा के बाद जब फोन रखने लगे, कहने बस बेटा एक बात का ध्यान रखना, ये मेरी ओर से एक विचार, इसको अपने पास रख लेना, क्योंकि तुम जिस स्थान पर हो वहां पर तुमको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। बोले बेटा जीव की जन्म की संचित पूंजी ये मान प्रतिष्ठा थोड़े समय में नष्ट कर देती है। बोले बस इससे बचे रहना। अब मैं विचार करता हूं कि इससे बचे रहने का उपाय क्या है। इससे बचे रहने का उपाय क्या है? इससे बचे रहने का केवल एक उपाय है कि आपके भीतर ईमानदारी से कभी भी इसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न ना हो। इच्छा उत्पन्न हुई तो यह मिलेगा। इससे बचने का केवल एक उपाय है, अपने प्रति आप ईमानदार रहें। अगर अपने मन में कभी इस प्रकार के रोग का विषाणु उत्पन्न होता दिखाई दे तो तुरंत सद्गुरु रूपी वैद्य की शरण में जाए, उससे औषधि प्राप्त करे, औषध खाए, पथ करे, ताकि वेदन जाए। ये मैं आपको साधक जीवन का अनुभव कह रहा हूं। मन है ना भाई, वो तो कहीं तक की भी छलांग लगा लेता है। चारों तरफ ऐसा वातावरण है, मन में आ जाता है ऐसा विचार, पर सत्संग की कृपा से फिर संतों के शब्द संभालते हैं कि नहीं भाई, कुछ भी हो, भजन साधन भी बने न बने, हमको इस बात की चिंता नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन बस इस मार्ग पर पैर ना पड़े, इससे दूर रहना है, इससे बचकर रहना है। लोक मान्यता अनलसम तप कर कानन दा। और फिर व्यास जी तो कहते प्यार किए मुख चाटी है और बैर किए तन हान। बोले दोनों ओर से हानि हानि है। व्यास बढ़ाई लोक की, कुकर की पहचान। अच्छा बहुत बढ़ाई होगी, कोई कहेगा हमारे यहाँ आओ, कोई कहेगा हमारे यहाँ आओ, कोई कहेगा हमारे यहाँ आओ, नहीं जाओ तो रूठ जाएंगे। बैर किए तनहान और प्यार किए मुख चाटी है। अब सबके यहाँ जाओगे तो कहीं से क्या विचार लेकर आओगे, कहीं से क्या विचार लेकर आओगे। गुप्त प्रीति को भंग संग प्रचुर अति देखियत। सेवक जी महाराज कह रहे नाहिन उपजत रंग श्री हरिवंश कृपा विना। बहुत संबंध होंगे तो भाई आना जाना होगा। नहीं जाओगे तो सामने वाला रूठेगा, जाओगे तो अपने भजन भाव की क्षति हो सकती है, अपने भजन भाव की हानि हो सकती है। दोनों ही स्थितियों में आप विचार करो, हानि ही तो है। तो मैं कई बार ऐसे साधक के रूप में जब चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है इससे बचने का उपाय क्या है, बस हम भीतर से ईमानदार रहें। क्योंकि जैसे इसका संकल्प उठा, माया तो इसको हवा पानी देने के लिए तैयार बैठी है। बस कोई चाहे और वो अपना कार्य करे, उसका तो कार्य यही है। और वो उन संत के शब्द आज सुबह उन्होंने कहे, मेरे कान में गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा जन्म जन्म की संचित पूंजी नष्ट कराने के लिए बस केवल मान प्रतिष्ठा पर्याप्त है। इसीलिए सब संत महापुरुषों ने इसकी कड़े घोर शब्दों में निंदा की है, भर्त्सना की है। भक्ति मार्ग के आचार्य ने तो इसको शुक्री विष्ठा कहा है। शास्त्रार्थ करने आ गया कोई श्री सनातन गोस्वामी पाद से, अब उन्होंने तो शास्त्रार्थ करने से मना कर दिया। श्री जीव गोस्वामी पाद संगई थे, उन्होंने शास्त्रार्थ किया भी और उसको पराजित भी कर दिया। अब मुझे ठीक से स्मरण नहीं है कि शास्त्रार्थ करने श्री रूप गोस्वामी के पास आए थे कि श्री सनातन गोस्वामी के पास, पर इन दोनों में से किसी के पास कोई शास्त्रार्थ करने आया
और वो तो दैन्य की साक्षात मूर्ति, उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक शास्त्रार्थ करने से मना कर दिया। लेकिन श्री जीव गोस्वामी पाद ने शास्त्रार्थ किया और जो पंडित शास्त्रार्थ करने आए थे उनको पराजित भी कर दिया। वे बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन श्री रूप गोस्वामी पाद या श्री सनातन गोस्वामी पाद, मुझे इस समय ठीक से स्मरण नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने उसी क्षण जीव गोस्वामी पाद का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा था आज के पीछे हमारे सन्मुख मत आना, तुम वृंदावन में भजन करने के लिए आए हो या ये मान सम्मान एकत्रित करके अपने अभिमान का पोषण करने के लिए आए हो? क्या यही तुम्हारे भजन की सफलता सार्थकता है कि तुमने किसी को पराजित कर दिया, तुम विजयी हो गए, तुम्हारे मान प्रतिष्ठा की वृद्धि हो गई, किसी का अपमान हो गया? क्या तुम यही सब दुर्वासनाएं लेकर यहां इस अत्यंत पवित्र भूमि में भजन करने के लिए आए हो? क्या इसी शुक्री विष्ठा का भोग करने के लिए तुमको यह अवसर श्री कृष्ण ने प्रदान किया है? श्री जीव गोस्वामी पाद ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। तब श्री सनातन गोस्वामी पाद को दया आई और उनको लेकर श्री जीव रूप गोस्वामी पाद के चरणों में पहुंचे और बड़ी युक्ति से अपनी बात कही। बोले प्रभु, ये जैसा भी है ये जीव तो आपका ही है ना, इससे अपराध हुआ है पर ये जीव तो आपका ही है ना, कृपा करके पुनः स्वीकार करिए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवत भजन की सबसे बड़ी बाधा है, ये सबसे बड़ी बाधा, ये सबसे बड़ा विक्षेप है। इसका चस्का लगा नहीं और आप गिरे नहीं। और मैंने कहा कि यहां से लौटने का मार्ग नहीं है। इस मार्ग पर आगे बढ़ गए फिर लौटने का मार्ग नहीं है। अरे खाने पीने से जो नशा होता है वो तो 2, 4, 6, 8 घंटे में उतर जाता है, पर नशा मद केवल खाने पीने की वस्तुओं में ही नहीं होता ना, धन का भी मद होता है, रूप का भी मद होता है, बल का भी मद होता है, विद्या का भी मद होता है। लेकिन इन सब से बुरा, इन सब से अधिक घातक, इन सब से अधिक विषैला मद है कीर्ति का मद, यश का मद। आप देखो बड़े बड़े फिल्मी सितारे, एक समय ऐसा आता है जब वो बिल्कुल शिखर पर होते हैं, तभी उनको सितारा कहा जाता है, कहीं से भी देखो चमक रहे हैं। लेकिन सूर्य अगर उदय हुआ है तो भाई वो अस्ताचलगामी भी होगा, ये तो निश्चित बात है। जो बणया सो पजणा एक दिन, जो कड़या सो टहना, ये तो अटल सिद्धांत है। फिर जब वो स्थिति नहीं रह जाती, फिर जब उनके जीवन में वो स्थिति नहीं रह जाती, उनके पास रहने वाले लोगों से ये बात सुनी है मैंने, फिर जब उनके जीवन में वो स्थिति नहीं रह जाती तो वो अवसाद विषाद से ग्रस्त होकर कहीं ऐसी बड़ी दुर्दशा में अपने जीवन का त्याग करते। क्यों? क्योंकि अब वो मिल नहीं रहा जिसका जीवन को अभ्यास हो गया था। आप साधारण कोई नशे की वस्तु लेने वाला आदमी भी देखो, अगर उसको लत लग जाए और फिर वो वस्तु उसको ना मिले तो वो कैसे छटपटाता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है वो वस्तु प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही भाई खाने पीने की वस्तु में तो बड़ा थोड़ा नशा है, 2, 4, 6 घंटे में उतर जाता है, थोड़ी शरीर को हानि पहुंचाता है, तो उससे बड़ा धन का मद है, फिर रूप का मद है, यौवन का मद है, बल का मद है, विद्या का मद है। अब देखो विद्या का मद होता है ना, जहां व्यक्ति पहुंचे वहीं पर विवाद खड़ा कर देता है, इसको भी पछाड़ दो, उसको भी पछाड़ दो। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय, बल का मद होता है। पर इन सब से बुरा, और मैंने कहा इन सब से घातक है कीर्ति का मद, यश का मद। इसलिए आपसे कहा मैंने, भाई आप यदि सच में मुझसे स्नेह करते हो, आप सच में मेरा आदर करते हो, तो आप हृदय से बस यही आशीर्वाद देना, इस रोग से भगवान बचाए रखे। जैसे जय विजय ने सनकादिक से कहा ना, बोले प्रभु ठीक है काम क्रोध ये तो सब हम देख लेंगे, क्योंकि आपने हमको आसुरी योनि में जन्म लेने का श्राप दिया है। काम क्रोध तो वहां पर हमारे संग रहेंगे, वो तो हमारे नित्य के संगी साथी होंगे। काम क्रोध से ही तो कोई असुर होता है, भले वो तो ये हमारे नित्य के संगी साथी रहेंगे। पर आप इतनी कृपा हम पर करें, हम किसी भी विकार से पीड़ित हो लेकिन हमें कभी मोह ना हो, भगवत विस्मृति ना हो, किसी भी भाव से, भले बैर से ही सही, लेकिन भगवान याद रहें, भगवान को भूल ना जाए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं, प्रभु आपने मुझे सृष्टिकर्ता के पद पर बिठाया है, पर इतनी कृपा आप करना मैं कहीं भूल से भी अपने आप को सृष्टिकर्ता समझ ना बैठूं। आपने मुझे केवल ये अभिनय करने के लिए दिया है। अब एक डायरेक्टर
किसी अभिनेता को सम्राट का अभिनय करने के लिए दे, अब वो असल जीवन में भी अपने आप को सम्राट ही समझने लगे तो जूता खाएगा कहीं ना कहीं से। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने मुझे सृष्टिकर्ता का अभिनय करने के लिए दिया है, क्योंकि जो सारी लीला है बोले इसके निर्देशक तो आप ही हैं, डायरेक्टर तो भगवान ही है ना। वो तो कह रहे किसको क्या रोल दिया जाएगा। ब्रह्मा जी तुम रचना करोगे, विष्णु पालन करेंगे, रुद्र संहार करेंगे, ये आज्ञा किसने दी है? ये निर्देशक नहीं तो ये निर्देश दिया है, आज्ञा दी है। तो उन्होंने कहा प्रभु हम अभिनय कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं, हम करने वाले तो आप हैं, कर्ता तो आप हैं, हम तो आपके निर्देशानुसार आज्ञा अनुसार ये नाटक कर रहे हैं। पर नाटक करते करते कहीं हम अपने आप को सच में ही सृष्टिकर्ता ना मान बैठे। पहले आप ये वरदान हमको दे दीजिए, पहले आप हमको निर्भय कर दीजिए, क्योंकि ऐसी घटना घट जाती है ना। अभी कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, क्या नाम था उसका, जो अभिनेता था उसने जो फिल्म में अभिनय किया उस भाव से उसको बाहर आने के लिए उसको काउंसलिंग करानी पड़ी, उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा, उसको थेरेपी लेनी पड़ी। कौन सी फिल्म थी ना? हाँ शायद यही थी। जो अभिनेता था उसको जो अभिनय करने को दिया गया वो इतना डूब गया उस अभिनय में कि उस भाव से बाहर निकलना उसके लिए कठिन हो गया। उसको थेरेपी लेनी पड़ी, उसको काउंसलिंग करानी पड़ी, तब वो अपने वास्तविक जीवन में लौट पाया। तो एक साधारण व्यक्ति जब अभिनय में इतना डूब जाता है, ऐसी स्थिति हो सकती है। ब्रह्मा जी ने भी सही कहा, बोले प्रभु आप, और वो बेचारा तो कुछ 2-4-6 महीने लगा होगा उस काम में, उनको तो युग युगांतर तक एक काम करना है। तो कहा प्रभु कहीं मैं सच में ही अपने आप को सृष्टिकर्ता ना मान बैठूं, तो इसलिए आप ये वरदान हमको दे दीजिए, ये भूल हमसे ना हो, आपकी विस्मृति ना हो। और जब ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए भूले, आगे दशम स्कंद में जब आप श्रवण करेंगे, जब थोड़ी देर के लिए वो समझ बैठे अपने आप को सृष्टिकर्ता, थोड़ी देर, एक क्षण में ये घटना घटी थी, ले गए सब गोप ग्वालों को अपने साथ। कैसी पिटाई हुई ले वो सब जानते हैं। कहते हैं आज तक पश्चाताप है ब्रह्मा जी को उसका, आज तक। और जब तक ब्रह्मा के पद पर रहेंगे, जब तक भगवान की कृपा से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक उसका पश्चाताप रहेगा। तो परम शांति का मार्ग तो यही है भाई, और सत्य भी यही है। जो परम गुरु हैं वो इस रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं कि उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। तो ये जो अपनी कभी जय जयकार हो जाती है ना, यहां अपने लिए भी कभी कभी ताली बज जाती है, अपने लिए भी कभी वाह वाह हो जाती है, पर ये वाह वाह अपनी नहीं है भाई, ये तो कठपुतली को नचाने वाले की है। ये जय जयकार तो सदा उसी की है। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। ये सब महिमा उसकी है। तो अब त्वष्टा जलने लगे वैर विरोध की अग्नि में कि बड़ा दुर्व्यवहार इंद्र ने किया, पुत्र हत्या की पीड़ा ने उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया। अब वो भी कम नहीं है, वो भी यज्ञ करने लगे। और यज्ञ करने लगे, किस भावना से यज्ञ कर रहे हैं? बोले इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो जाए, इस भावना से यज्ञ कर रहे हैं, कर यज्ञ रहे हैं, पर भाव देखो कैसा अपवित्र है। इसलिए परिणाम में क्या है? भयंकर क्लेश है। आप क्या कर रहे हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। जो परिणाम आएगा वो आपकी क्रिया का नहीं होगा, क्रिया के मूल में जो भाव है वो परिणाम उसका होगा। आप जो भी कर रहे हो, इसलिए भगवती श्रुति कहती है तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्प पवित्र हो हमारा, हमारी भावना पवित्र हो, हमारी विचार शुद्धि हो। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहा हूं कि विचार शुद्धि का सत्संग के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। संकल्प की शुद्धि, विचार की शुद्धि यहीं से होती है। आज मान लो कोई अपवित्र जीवन जी रहा है, कल अगर उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा तो भाई सत्संग की ही कृपा से तो आएगा, आ सकता है। इसलिए जब कोई पूछ लेता है ना कि अभी हमारा आहार पवित्र नहीं है तो हम क्या करें, अरे जहां जैसे हो वहीं से भगवान का भजन करना आरंभ करो। बाकी जो करेगा भजन करेगा। हम कर सकते होते तो अभी तक कर ही लेते। व्यक्ति अपने बल से अपने जीवन को पवित्र कर सकता होता तो कर लेता,
अपने बल से तो कर नहीं सकता है। एगुण साधनते नहीं हुई, ये तो जब भी होगा भाई भगवान की कृपा से होगा। हाँ, अपना भाव पवित्र रखना, संकल्प पवित्र रखना, सच्चे हृदय से रोकर प्रभु से कहना कि ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे, हम तो हार गए प्रभु, आप करिए। क्योंकि मोह कपट छल छिद्र न भावा, कपट ना हो। मैं कहता हूं उत्तम से उत्तम कर्म कर रहे हो, क्रिया की दृष्टि से उत्तमोत्तम कर्म आप कर रहे हो, लेकिन यदि मूल में कहीं कपट है तो ध्यान रखना परिणाम में कुछ भी मिले सुख नहीं मिलेगा। कुछ भी मिल जाए आपको, इंद्र का पद ही क्यों ना मिल जाए, इंद्र के पद पर पहुंचकर भी एक दूसरे से वैर विरोध कष्ट क्लेश भयंकर अशांति जीवन में देखो, ये देवताओं की दशा है। स्वर्ग में भी चैन से सो पाते होंगे इंद्र, एक बार विचार करो। अब जब इंद्र को पता चला त्वष्टा ने बड़ा भारी यज्ञ किया है और उस यज्ञ का लक्ष्य क्या था, इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, और पुत्र उत्पन्न हुआ, भयंकर राक्षस, मुख खोले तो ऐसा लगे कि जैसे मान लो सबको ही निगल जाएगा। अब उसके भयावने रूप को देखकर ही देवता डर गए, सामने तो कौन जाए। उसके उस महाभयावह रूप को देखकर ही डर गए, इधर उधर भागने लगे। सुखदेव जी महाराज कह रहे परीक्षित, त्वष्टा के उस तमोगुणी पुत्र ने, कल इस विषय पर हम बात कर रहे थे ना, सब प्रकार के मंत्र हैं, सब प्रकार की विधियां हैं, तामसिक भी हैं, राजसिक भी हैं, सात्विक भी हैं। जिस विधि का प्रयोग करोगे वैसा ही परिणाम आएगा। ये तो भगवान की कृपा है, भगवद आज्ञा से महादेव ने सब मंत्रों को कील दिया है, भगवान की आज्ञा से, क्योंकि वो त्रिभुवन के गुरु हैं, तो भगवान की आज्ञा पाकर महादेव ने सब मंत्रों को कील दिया है। करते रहो, होने आने वाला कुछ नहीं है, शक्ति केवल भगवान के नाम में है। नाम नामकारी बहुधा निध सर्व शक्तिस तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कार्य। सारी शक्ति भगवान के नाम में है, अब करते रहो। विवेकी तो वही है, बुद्धिमान तो वही है जो सार को ग्रहण कर ले, और सार वस्तु तो भाई भगवान का नाम है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, पर कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कोई लगा देगा गोस्वामी जी की बात पर प्रश्न चिन्ह, कोई दे देगा चुनौती मानस के इस वाक्य को, जब कह रहे कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। किसमें इतना साहस है जो वेद मंत्र तुल्य इस वाणी पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। वो कह रहे कोई दूसरा उपाय नहीं है, यही कलिकाल न साधन दूजा। तो सीधी सादी भाषा लिखी है, कोई बड़ी कठिन संस्कृत नहीं है। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। अच्छा, मंत्र तो ऐसे हैं कि आपने तामसी भाव से जपा तो वैसा परिणाम आएगा, पर भगवान का नाम भगवान की तरह दयालु है, और मैं कहूंगा भगवान से अधिक दयालु है। मैले कुचैले मन से भी कोई भगवान का नाम जपे तो भगवान का नाम सबसे पहले मन शुद्ध करेगा, फिर उस जीव का कल्याण होगा। पहले भगवान का नाम दया करेगा, कृपा करेगा। वो भले कुभाव से जप रहा है, भाए कुभाए अनख आलसहू, नाम जपत मंगल दिसि दस। भगवान का नाम शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। इसलिए मैं तो आपको यह कहूंगा, भले मन में कोई कामना भी हो ना, और वो किसी भी प्रकार से आप अपनी बुद्धि से तर्क से निवारण नहीं कर पा रहे हो उस कामना का, कामना बनी ही हुई है, नहीं जा रही कहीं से, तो भी उस कामना पूर्ति के लिए कोई और कार्य मत करना। कहीं किसी और उपाय में लग जाओ, तंत्र मंत्र में लग जाओ, जड़ी बूटी में लग जाओ, ऐसा काम नहीं करना। भगवान के नाम के ही आश्रित रहना, नाम की शरण में रहना। नाम की कृपा से, भगवान नाम के आश्रय से जो भी होगा मंगल ही होगा, मंगल ही होगा। मंगल भवन अमंगल हारी। तब त्वष्टा ने बड़े तमोगुणी भाव को लेकर यज्ञ किया था, इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, जबकि यहां भी कुछ भूल हो गई थी, इसमें भी कुछ भूल हो गई। एक मंत्र, एक शब्द में कुछ इधर उधर का फेर हुआ। पुत्र पैदा होना चाहिए था इंद्र को मारने वाला, और इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। ये सब देखकर मुझे तो भाई इन सब क्रियाओं से बड़ा डर लगता है।
हमको लगता है हमको तो स्वप्न में भी इस सब के पास नहीं जाना है। सूधो चले आपने धर्म, नाम तेरो आसनो मजन मुरारे हरि के, नाम बिना झूठे सगल पसारे। बड़ी कृपा करते हैं ठाकुर जी जब ऐसी बुद्धि हो जाती है, नाम में श्रद्धा हो जाए, यानी आपको प्रभु ने अपना लिया, आपको प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया है, आपको प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, सब ओर से मन हटकर भगवान के नाम में लग गया, आपकी नाम में रुचि हो गई, आपकी नाम में निष्ठा हो गई, समझो प्रभु ने आपको अपना लिया है, हृदय से लगा लिया है, गोद में बैठे हो आप भगवान की। अगर ऐसा हो जाए तो कितना भूला भटका मन है, मैला कुचैला मन है, और यद्येशो परता देवी माया वैशारदी मति, कैसी बुद्धि है। वेदों में ऐसे ऐसे सकाम कर्मों का उल्लेख किया है, ललचा जाता है मन। कल मैं नारायण कवच की महिमा सुना रहा था तो भी 7-8 लोगों ने हाथ उठा दिया महाराज जी। जब नारायण कवच की महिमा मैंने सुनाई तो 7-8 लोगों ने हाथ उठाया, हमारा मन कर रहा है हम भी ये कर लें। तो वहां वेदों में तो आप जाकर देखो कैसे कैसे सकाम कर्मों का उल्लेख किया गया है, कर्म कांड में, उपासना कांड में जाकर देखिए, अरे क्या 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 लोभ, क्या क्या प्रलोभन वहां पर दिया गया है। तो मनुष्य की बुद्धि है, जाने ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाश है, कब किस ओर मुड़ जाए। तो अगर ऐसा हो जाए ना, आपको लगे सब ओर से मन हटकर बस अब नाम, प्रभु का नाम ही अपना आश्रय है, नाम ही अपना सहारा है, जीने का सहारा तेरा नाम रे, ऐसा हो जाए तो समझना भगवान ने अपना लिया, स्वीकार कर लिया है प्रभु ने, उनको अपनी गोद में बैठा लिया है, जैसे प्रहलाद जी को बिठा लिया था अपनी गोद में। तो त्वष्टा के उस तमोगुणी पुत्र ने ये नावृता इमे लोकास तमसा त्वाष्ट्रमूर्तिना सवै वृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः। अब आवृत्त कर लिया उस घोर तमोगुणी दैत्य ने जब सब लोगों को, बोले इसी से उस अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्रासुर पड़ा। बड़ा सुंदर और बड़ा रोचक मार्मिक प्रसंग है ये, इसी से उसका नाम वृत्रासुर पड़ा। अब तो भाई बड़े बड़े देवता सारी शक्तियों के साथ टूट पड़े उस पर, अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, उसको एक क्षण नहीं लगा, अस्त्र शस्त्रों को तो निगल ही गया। देवताओं ने कहा अगला नंबर हमारा ही नहीं लग जाए, हमारे अस्त्र शस्त्र तो सब निगल ही गया। एक जमाई ली और इंद्र के वज्र समेत जितने देवताओं के सब अस्त्र थे सब उसके पेट में। अब तो देवता लोग यहां वहां भागे। और मैं आज इस कथा का चिंतन करते करते आ रहा था, मैंने कहा देखो अपने जब से अपने गुरु का तिरस्कार किया, एक क्षण चैन को बैठने को नहीं मिला, कभी कौन सा क्लेश कभी कौन सा क्लेश। तभी चाचा श्रीहित वृंदावन दास जी कह रहे हैं अगणित द्वंद देह के पथ हैं। वो देह मनुष्य की हो, दैत्य की हो या देवता की हो, पर अगणित द्वंद देह के पथ हैं। तन के रोग देवताओं को नहीं होते तो क्या हुआ, बुढ़ापा नहीं सताता, रोग नहीं लगता, तन के रोग देवताओं को नहीं होते तो क्या हुआ, मन के रोग तो होते हैं। मन के रोग तो हैं, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, मात्सर्य है, मद है, ये सब मन के रोग तो उनको हैं ही। अब तो भाई देवताओं के आश्चर्य की सीमा नहीं, ये कौन सी नई विपत्ति आ गई, उन्होंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। इंद्र का वज्र, देवताओं के दिव्यास्त्र, एक क्षण में निगल गया वो वृत्रासुर। अब वो बेचारे दीनहीन फिर भटक रहे हैं। थोड़े दिन पहले भी यही हाल था, थोड़ी देर के लिए सुखी हुए थे। एक बार इन कथाओं का आध्यात्मिक अर्थ विचारो। अरे जब देवताओं का सुख क्षण भंगुर है, जब देवताओं का सुख क्षण भंगुर है, श्री स्वामी जी महाराज कह तो रहे हैं जो लो जीवे तो लो हरि भज रे मन, और बात सब बाद। यहां बाद का मतलब बाद में नहीं है, और बात सब बाद ही माने बेकार। जो लो जीवे तो लो हरि भज रे मन, और बात सब बाद। दिवस चार के हला भला में
दिवस चार के हला हला में तू कहाँ लेगा ला। बोले वो स्वर्ग पाकर भटक रहे हैं, तुम अपनी कोठी बंगला में ही सुखी रहना चाहते हो। कथा का अर्थ विचारा जाता है ना, कहें कथा और अर्थ विचारे। इस कथा का गूढ़ार्थ क्या है? ये कथा बता रही है कि देखो देवताओं का सुख क्षणभंगुर है, गुरु का तिरस्कार इंद्र से हो गया, एक क्षण के लिए सुख से नहीं बैठ सके, ब्रह्म हत्या लग गई, कैसी बुद्धि मलिन हो गई। जिसका पुरोहित के स्थान पर वर्ण किया, जो यज्ञ में आचार्य के आसन पर बैठा है, वहीं खड़ग से उसका शिरोच्छेद कर दिया। कैसे कैसे कर्म देवता कर रहे हैं और कोई कलयुग में नहीं कर रहे हैं, तो पुरानी बात है। इसलिए जो तत्वदर्शी महापुरुष है वो कहते हैं हर युग में हर युग विराजमान रहता है। सत्ययुग में भी किसी ना किसी अंश में कलयुग रहता है और कलयुग में भी ना किसी किसी अंश में सतयुग रहता है। श्री छीत स्वामी का पद है, बोले जहां गोवर्धन गिरिराज हैं, जहां जमुना जी बहती हैं, और वो कह रही है जब लग श्री भागवत कथा रस, बोले तब लग कलयुग नाही। बोले जहां ये सब है वहां कहां कलयुग है? वहां कलयुग आ ही नहीं सकता है, कलयुग का कोई दोष नहीं आ सकता है वहां पर। तो हर युग में हर युग विराजमान रहता है। अब उनके पास उपाय तो एक ही है। अब ब्रह्मा जी के पास पिछली बार गए थे, तो उन्होंने जो उपाय बताया वो तो कोई ज्यादा ड्यूरेबल उपाय नहीं निकला, ज्यादा लंबे समय तक चला नहीं, उसमें तो गड़बड़ हो ही गई। अब देवताओं ने कहा भाई भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। आर्त होकर देवताओं ने स्तुति की, भगवान प्रकट हुए। आज की चर्चा यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सब हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।